Good morning, students, for Standard 6 in English. Today we are going to learn 4.2, the story of Gautama's quest. Gautam the Buddha was born over the 2005 years ago. आज हम गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और गौतम बुद्धा आज से 2500 साल पहले बॉर्न हुए थे। और वो एक राजा के बेटे थे, प्रिंस थे। उनका नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। उनके डैडी का नाम था राजा सुशोधना। और वो किस दिन पैदा हुए थे? सेकेंड डे। सेकेंड डे मीन्स पवित्र दिन। सेकेंड मीन्स पवित्र होता है। कौन सा था? वैशाख की पूर्णिमा थी। मंथ वैशाख की पूर्णिमा थी। और लुम्बिनी जो जगह थी, जगह है जो सिटी ऑफ कपिलावस्तु में है। 7 दिन के बाद उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है। और उस टाइम पे लोग सिर्फ या तो एक एम्परर बनते थे, दैट इज़ कॉल्ड चक्रवर्ती, या फिर सन्यासी, जो दूसरों की लॉस्ट हुई हुई जो सोल है उनको कंफर्ट करने के लिए काम करते थे। Next, the king was determined to prevent his beloved son from renouncing the world. He surrounded the prince with राजा के 3 पैलेसेस थे, जिसके अंदर हर तरीके की लग्जरी और कंफर्ट था। और हर सीज़न के लिए 3 अलग अलग पैलेस में वो लोग रहते थे। ठंडी अलग, बारिश अलग, और गर्मी अलग। नाउ वहाँ का जो एटमोसफियर होता था, बट ऑब्वियस है वो किंग है तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता था। उनके जो मैंशंस है वो रॉयल होते थे। ओके। और वो एक प्रोटेक्टेड लाइफ बिता रहे थे। नाउ बहुत ही अच्छे समय पर उनकी शादी हो जाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, जिनका नाम था, जो एक प्रिंसेस थी कोलियान के किंग की। उनका नाम था प्रिंसेस यशोधरा। बहुत ही जल्द उनको एक बेटा हुआ जिनका नाम था राहुल। राहुल नाम उन्होंने रखा। और 29 की एज में सिद्धार्थ अपने किंगडम और अपने सब्जेक्ट से मिलने के लिए वो अपने घर से बाहर आते हैं। वहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट बुक के 4 साइंस के को विटनेस किया। ही सॉ एन ओल्ड मैन, अ डिजीज मैन, अ डेड मैन एंड अ मॉन्क। उन्होंने किन किन लोगों को देखा वहाँ पर? एक इंसान जो मर चुका था, एक इंसान जो बीमारियों से घिरा हुआ था, बहुत ही बीमार था। दूसरा इंसान जो ओल्ड हो चुका था। ओके। नाउ यहाँ पर इनपरमानेंस ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स के एक एक कोई भी लाइफ का जो है एक स्टेट या फिर इंसान का एक फैक्ट जो बहुत ही लंबे समय के लिए लास्ट होने वाला है, बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला है, उसको बोलते हैं इनपरमानेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हो गया? जैसे कि जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को देखा, ये 4 साइंस ऑफ बुद्धिस्ट को देखा, तो उनके दिल में क्या हो गया? विजन ऑफ दुख, मतलब वर्ल्ड ऑफ सोरो, जो दुख का जो ये है उनका दिल भर आया। ओके। उनका दिल भर आया, दुख भर गया उसके अंदर। वो सबका दुख देख के दुखी हो जाते हैं। और उनका एक देर वॉज अ अनआंसरेबल क्वेश्चन वर्ल्डली लाइफ के लिए, और उनको ये आंसर चाहिए था जो उनको नहीं मिला। ये जो दुख है, ये जो, इससे कैसे बाहर आया जाए, व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ द वर्ल्ड सॉरो। और इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने सन और अपनी वाइफ को छोड़कर वो इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए बाहर चले गए। कहाँ बाहर गए देखते हैं। द स्टोरी ऑफ गौतमा's quest that ends in illumination and attainment of nirvana. Okay. Illumination means light or the place where a light comes. ओके। प्रकाश, या प्रकाश जहाँ से आता है उसका जरिया, उसका मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वना। निर्वना का मीनिंग क्या होता है? जो हमारा जो माइंड होता है उसका जो पीस है, द स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, जो अचीव की जाती है कुछ रिलीजन या कुछ पर्सनल डिज़ायर को। पर्सनल जो हमारी डिज़ायर मीन्स इच्छा, जो हमारी पर्सनल इच्छा है उसको त्यागने के बाद जो मिलता है वो निर्वना होता है। जैसे कि हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, देखो वहाँ पर हमारी पर्सनल डिज़ायर होती है ना, हमारी भूख की, हमारी प्यास की, बट हम उसको क्या करते हैं? त्यागते हैं। किसके लिए? गॉड के लिए। सो
ये जो सारी चीज़ें थी ये एक टाइम पे बहुत ही उनकी क्या कहते हैं मूविंग टेल्स में आती थी, बहुत ही जानी जाती थी. ओके. नाउ Now we are going to learn ahead that for 6 years did Gautama practice intense asceticism. Asceticism ascetic word से बना है. Asceticism का मतलब है कि सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन या फिर अवॉइडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन. रिलीजियस रीजन के लिए हमारे अंदर की इच्छाओं को बंद करना, जो हमारी जिसे अगर जो इच्छा है उसको सीवियरली उसको सेल्फ डिसिप्लिन करना या फिर अवॉइड करना. हर हमारी कुछ भी हैबिट है लाइक अगर मतलब इन लोगों के हिसाब से अगर इनको ऐसा लग रहा है कि हमको रात भर जागना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा हमारे लिए वो चीज़ अच्छा हो जाएगा. या हमारे लिए आप देखते हो ना कोई कोई लोग दरगाह पे मंदिर पे पैदल जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी भगवान आके उनको बोलते नहीं है, बट उनको ऐसा उनकी ऐसा मानना है, उनकी ऐसी फीलिंग है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है या जो हमको मिला था ये उसके लिए एक भगवान को थैंक करने का एक तरीका मानते हैं वो लोग. तो वैसे ही उन्होंने इंटेंस प्रैक्टिस किया, मीन्स बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस किया. फॉर सेवर बहुत कड़ा मेहनत किया, कड़ी मेहनत बोलते हैं ना हम. तो वैसा ही जैसे जो व्रत वगैरह भी रखते हैं तो कोई कोई हम फास्टिंग रखते हैं तो उसमें कैसे होता है निर्जल व्रत होता है जिसमें कोई कप पानी ही नहीं पीना होता है 24 घंटे या 18 घंटे या जो भी है. तो ये सारी उसमें आ जाता है. सो फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट बेयरली अ ग्रेन ऑफ राइस. और बहुत बहुत दिनों के बाद वो एक या दो दाना चावल का खाते थे. हिज स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बॉडी वॉज रिड्यूस टू अ बैग ऑफ बोन्स. और वो एकदम स्ट्रॉन्ग थे, एथलेटिक बॉडी थी उनकी, जिम वाली जो बॉडी होती है वैसी बॉडी थी. और उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की कि उनके जो शरीर है वो हड्डियों का बैग बन गया. बट इट सर्व नो पर्पस. इससे क्या हुआ, इसका कुछ भी इलाज नहीं निकला. द बुद्धा देन स्कैटर्ड अ हैंडफुल ऑफ ग्रास ऑन द ग्राउंड बीनेथ दैट बोधि ट्री एंड फॉर्म्ड अ सेट फॉर हिमसेल्फ. आई कैन नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डिके. क्या हो गया, उन्होंने थोड़ा सा हाथ से मुट्ठी में उठ जाए जैसा ग्रास लिया, बुद्धि ट्री के नीचे रखा और वहाँ पर बैठ गए. और क्या बोले कि मेरे को मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मेरी स्किन, मेरी नसें और मेरी जो हड्डियाँ हैं वो भी सड़ जाए यहाँ पर बैठे बैठे. आई कैन नॉट इफ़ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी चले जाए, ब्लड सूख जाए, और मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा. जो उनको जो चाहिए था कि पूरी जो दुनिया का जो दुख है वो ख़त्म हो जाए, वो उनको नहीं मिलेगा जब तक वो वहाँ से उठेंगे नहीं. वॉट डिवाइन विल पावर इन दिस वर्ड्स एंड वॉट मे नॉट अ मैन अचीव इफ़ वी वुड वेक अप इज विल पावर. मतलब अगर आप आपका विल पावर बना लो तो आपको क्या नहीं मिल सकता है, आपको हर चीज़ मिलेगी. इट इज़ सेड दैट ही सॉ विजन विच कंटेन्ड अ मैसेज फॉर हिम. इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम. द वर्ड्स वर. नाउ क्या मिला उनको, एक एक विजन मिला, उनको दिखाई दिया, सपने में दिखाई दिया. सॉरी, वो जो आँख बंद करके वो तपस्या कर रहे थे उसमें दिखाई दिया. वो वहाँ पे पूछ रहे हैं हमको कि कहाँ दिखाई दिया और क्या हो गया. लेट्स सी. हमको स्पिरिचुअल मतलब जो है उनका रूह से, स्पिरिट जो अंदर हमारी स्पिरिट होता है, जो हमारी जो इनर वॉइस है वहाँ से उनकी रूह तक, उनकी सोल तक उनको स्टिमुलेंट मिला. स्टिमुलेंट क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा इम्यूनिटी स्टिमुलेंट, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला, आगे उसको टेम्परेरी इंक्रीज करने वाला, फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाला. तो वैसे ही उनको उनकी जो रूह है या उनका जो तब था कि ये होना चाहिए, वो जो है उसको स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट उनको मिल गया. और वर्ड्स क्या थे उनके, tune the sitar neither low nor high, the string over stretch breaks and the music dies. The string over sack is dumb and the music dies. He thought to himself, I too have tortured my body to starvation.
आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स, लेट मी फॉलो द मिडल पाथ। उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर किया है, स्टावेशन किया है, मीन्स भूखा रहा है, बहुत स्टाफ किया है, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जो है हमारी अपनी बॉडी को तकलीफ दी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मिडल पाथ लेना चाहिए। When he tried to get up to a take bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. फिर जैसे कि हम भी अगर सो के उठते तो क्या करते हैं, पहले नहाते हैं, तो वो भी क्या करने लगे, नहाने के लिए सामने रिवर था उसमें जाने की कोशिश करने लगे। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत वीक हो चुकी है और वो कमज़ोरी से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल आई जिनका नाम सुजाता था, और उन्होंने क्या दिया उनको, एक गोल्डन बोल में मिल्क और राइस दिया। When she saw the weekend aesthetic, she offered the bowl at his feet. Lord, please accept my offering of milk and rice. उन्होंने उसके उनके कदम में रखा कि आप प्लीज़, मैं ये मिल्क और राइस आपको दे रही हूँ, आप इसको खा लो। बुद्धा ने उनका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट किया। दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टारवेशन। बहुत दिनों के बाद उन्होंने जो भूखा रहे थे उसके बाद क्या था, ये पहला मील था, और उससे वो रिफ़्रेश हो गए थे, उनको नई शक्ति मिली थी। उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी, ही रियलाइज दैट द मेकिंग द बॉडी सफ़र वॉज नॉट द वे टू एनलाइटनमेंट एंड द ट्रूथ। उनकी बॉडी को सफ़र करने देना, उसको तकलीफ़ देना, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। गौतम हैज़ लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट, दैट नाइट ही फाउंड द आंसर ऑफ हिज क्योरिंग। वॉट इज़ द कॉज ऑफ सॉरो? द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर। क्या उनको समझ में आया कि हमारे दुखों का जो वजह है वो क्या है, हमारी इच्छा है। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमको दुख ही नहीं होगा। उस रात उनको ये बात समझ में आई। द क्योर फॉर सॉरो इज़ टू गिव अप ऑल डिज़ायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग। सही तरीके से ज़िंदगी जीना ही ये जो सॉरो है उसका एंड हो जाएगा, और जो हमारी जो डिज़ायर, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको गिव अप करना है। बॉर्न अंडर दैट ट्री, द बुद्धा रिसीव्ड इल्यूमिनेशन ऑल्सो अंडर अ ट्री। टू दिस डे वी वेनेट्रेट दिस ट्री एज द बुद्धि ट्री। इसीलिए वो ट्री को जिनके नीचे बैठ के उनको एल्यूमिनेशन मिला था, उनको, उस ट्री को आज तक हम क्या बोलते हैं, बोधि ट्री। ओके, बाय बाय।